जकरो खतियोनी जमीन ओकरा पर गोली चली रहलो छै। विकास ये खोले हमें भाजपा भगेबै, देश के बचेबै, अगला कदम यह है। पर बात रखने का अधिकार है, ये भी संविधान से गायब हो रहा है। लोग बेटी नहीं पढ़ रही है देश में, क्या कहाँ पढ़ी रहलो छै, जहीं जा छै वहीं रेप करे छै। बिहार के पिछड़ेपन का जिम्मेवार कौन है? केंद्र और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार ज्यादातर जिम्मेवार है। 2014 में जब मोदी सरकार आया था तो उसने कहा था विदेश में जो काला धन है वो लाएंगे, नहीं आया। आप बताइए। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं, ये पूर्णिया जिला का भवानीपुर SH 65 है और ये जस्ट थाना के सामने ये चौराहे पे जो है कि ये माले पार्टी के द्वारा जो है कि प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है, किसके वजह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम दिखाना चाहेंगे कि इधर गाड़ियां भी लगी हुई है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत भी हो रही है। लेकिन इसी की वजह से हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है। काफ़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पे जो कि कुछ ये बात कर रही हैं। थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, आइए थोड़ा सा बताइए क्या आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? हमरा मांग छै, प्रदर्शन करी रहलो छै खेत मजदूर खैमस के माध्यम से देशव्यापी प्रदर्शन हो रहलो छै। ठीक छै, प्रदर्शन से मांग हमें ई करे छियै मोदी सरकार से और ये भाजपा सरकार से। जानबे करे छो सब न कि लुटेरा सरकार छिके और जनता के लूटे नहीं छोड़ने छै। आप सरकार को आप लुटेरा कह रहे हैं? हाँ, लुटेरा तो हम कहबे करबे सरकार के। सरकार ने बहु बेटी के खिलौना समझले छै और बहु बेटी के खिलौना समझने छै। ओकरा की पता छै जबकि वहाँ अपना पत्नी के सुरक्षित नहीं रखले छै तो महिला की सुरक्षित कर रखते हुआ। अब ओकरा पत्नी कोई ठिकाने नहीं छै, हमरो पत्नी कहाँ में छै, की करे छै, तो वहाँ दूसरा पत्नी की सुरक्षित करते। एक सवाल। दूसरा सवाल छै कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा देलकै ये मोदी सरकार। तो बेटी नहीं पढ़ रही है देश में, क्या कहाँ पढ़ी रहलो छै, जहीं जा छै वहीं रेप करे छै। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं। उसका बहुत ज्यादा जो उसका ये हो रहा है, असर दिख रहा है। हाँ, असर देख रहा है, असर देखी रहलो छै कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा देलकै सरकार ने, मगर बेटी कहाँ न पढ़े छै। कॉलेज में जाय छै वहीं रेप होइ छै। उ रेप के करे छै? ई भाजपा सरकार करो वर्कर सब, दलाल सब, जकरा दलाल पैदा IT सेल के उनके वो है। हाँ, वो बनारस में तो वो जबकि ये भाजपा सरकार के वर्कर ने जाग बनारस में लड़की के साथ बेनंगन करी के ओकरा कपड़ा फाड़ना और कपड़ा फाड़ी के ओकरा सब के सामना में रेप करना, ये भाजपा सरकार के नीति छिके। जिसकी वजह आप लोगों की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी भी हो रही है। क्या आने जाने में हम लोग परेशान करने के लिए नहीं आए थे। हम लोगों का कार्यक्रम था प्रखंड और अंचल पर, लेकिन वहाँ पर जो है सूचना के बावजूद जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं 9 तारीख को सूचना दिए हैं प्रखंड और अंचल पर जो है कि हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन प्रदर्शन वहाँ पर हम लोग करने से रोक दिया। तो हम लोग सिर्फ जो है क्या कहते हैं अंचल और प्रखंड के गेट पर जो है मांग पत्र सौंपे जा करके अंदर में, तो हम लोग गेट पर ही प्रदर्शन किए। लेकिन हम लोगों को संबोधन करने का मौका नहीं दिया वहाँ पर। तो आज हम लोग रोड पर जो है क्यों जब आप लोगों ने सूचना दिया उसके बावजूद भी आप लोगों को क्यों नहीं मौका दिया गया? तानाशाही अफसरशाही है। देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ भी जो है कि काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इसके वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन इन लोगों की समस्या जो है उसको भी दिखाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर के जिस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा सरकार पे जो है कि सवाल उठा रहे हैं, उसमें क्या हकीकत है? जी बोलिए। हकीकत ई है कि यहाँ अभी तालु की सरकार ने बोले तक के आज़ादी छीनी रहलो छै, ताकि ब्लॉक जाहो, कचहरी जाहो, कोर्ट जाहो, सगरे बोले तक के आज़ादी छीनी रहलो छै। कहने कि भाजपा सरकार ने पहले तय करी रखने। कहा तो जा रहा है कि भाजपा सरकार जब से आई है देश में विकास हो रहा है, मतलब देश में बहु बेटी पढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है अच्छे तरीके से। फिर आप कैसे बोल रहे हैं? विकास हो रहलो छै, विकास कहनो अच्छा हो रहलो छै कि जकरो खतियोनी जमीन ओकरा पर गोली चली रहलो छै। विकास ये खोले तो करप्शन है बिहार। हाँ, देश में करप्शन ई हो रहलो छै, जकरो खतियोनी जमीन ओकरा पर गोली चली रहलो छै। गुंडा के साथ ही सरकार खड़ा छै, पुलिस प्रशासन खड़ा छै, गुंडा के साथ खड़ा छै। कहने वो दबंग आदमी। आपका कहने का मतलब जो आम इंसान है, जो गरीब लोग हैं, उसके सपोर्ट में, उसके पक्ष में पुलिस प्रशासन खड़ी नहीं है। जो दबंग है उसके पक्ष में पुलिस प्रशासन खड़ी है। हाँ, जे दबंग छै ओकरा साथ पुलिस फौज सब खड़ा छै, कोर्ट कचहरी सब खड़ा छै। जे गरीब छै ओकरा पास कुछ नहीं छै। मुख्य मांग आप लोगों की क्या है जिसको लेके आप लोग प्रदर्शन? मुख्य मांग छै ई सरकार से मांग छै हमरो कि जत्ते गरीब छै
ओकरा पक्का मकान होना चाहिए और राशन कार्ड में नाम होना चाहिए, राशन कटौती नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार तो ये भी कह रही है कि आप पक्का मकान की बात करें, जितने भी गरीब हैं उसको पक्का मकान जो है कि मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ये कह रही है कि अगर लोग काम ही नहीं करेंगे तो हम कहाँ से उसको पक्का मकान देंगे। काम नहीं करेगा पक्का मकान कैसे देते? सरकार का कहना है कि वो काम करे, मजदूरी करे, मेहनत करे, मतलब अपने दम पे जो है कि कुछ बना। हाँ, सब चीज रहे। सरकार तो कहल काला धन है विदेशों में, मगर काला धन विदेशों में 15 लाख रुपया आए आपके अकाउंट में? अले मोदी जी खत्म छे 15 लाख। हाँ, 15 लाख मोदी जी खत्म छे, मोदी जी खत्म छे 15 लाख। वहाँ कहल कि काला धन छे विदेशों में, बिहार है ले जाके विदेश दे ले काला धन कहाँ से अले? नहीं आया ना केकरा दिला छे? तो कह सकते हैं कि काला धन लाने के नाम पे जो कि घोटाला हुआ है, कहीं ना कहीं उस पैसे का जो कि हेर फेर हो गया। सब आमदनी अंदनी खत्म गेलो। हाँ, यहाँ जो है हमारे देश के अंदर में मात्र जो है वो एक वर्ग का विकास हो रहा है, वो है कॉरपोरेट घराना, पूंजीपति घराना, समझ गए ना। और उसकी जो है अंबानी और अंडानी की संपत्ति आसमान छू रही है। वो जो है देश के अंदर में जो है दुनिया के अंदर में दूसरा तीसरा स्थान ला रहे हैं। हमारा जो है राज्य सेंट्रली मांग है, वो मांग ये है कि मुकम्मल सर्वेक्षण के आधार पर नया आवास कानून बनाया जाए और सभी भूमिहीन को परिवार को 5 डिसमिल ज़मीन जो है दिया जाए और ज़मीन दे करके उनको पक्का मकान दिया जाए, ठीक है ना। दूसरा हमारा मांग है कि सभी वृद्ध व विधवा को या विकलांग को इस महंगाई के युग में जो है 400 रुपया से पेंशन से उसको कुछ नहीं हो रहा है और उसको जो है 3000 रुपया पेंशन उसका भुगतान किया जाए। ये जो आपने कहा कि हम काम करेंगे, काम कहाँ करेंगे? काम करने वाली योजना है सरकार का मनरेगा, अरे मनरेगा में जो है वहाँ वो बिचौलिया का भेंट चढ़ गया, कई मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है सरकारी तौर पर। और मनरेगा में जो है न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी है 228 रुपया। इस महंगाई के दौर में 228 रुपया मजदूरी अगर वो भी जो है बिचौलिया के पेट में चला जाता है, तो आप बताइए जो किसान के यहाँ जो किसी खेत में काम करेंगे वो 300 रुपया में, 400 रुपया में, वो भी मजदूरी नहीं दे रहे केंद्र सरकार। तो हम कह रहे हैं कि हम कौन काम करने के लिए हमको कह रहा है? इसका मतलब हमको बेरोजगारी खटने के लिए कर रहा है। आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी आशा का जो है क्या कहता है, रसोईया का, सेविका का, सहायिका का या विद्यालय के रसोईया का क्या मजदूरी मिल रहा है? उसको 50 रुपया रोज का जो है। और वो जो है वो इस मना जो है लिखो फेंको का बात है। कौन काम कर दे रही है सरकार? हमको बताइए तो क्या दे रही है केंद्र सरकार? रसोईया कहीं अंधविश्वास में उसको रखा जाए, एकदम अंधविश्वास के धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। और देश को जो मजदूरों का जो मुद्दा है, किसानों का जो मुद्दा है, उसको भटका करके, महंगाई से मुद्दा से भटका करके। आपने कहा कि धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, क्या देश विकास नहीं कर रहा है? देश में जी नहीं, हम देख रहे हैं कि गांव में आप चल करके देखिए, तमाम गरीबों के यहाँ देखिए, किसी तरह से उसका जो है ना साग अलवा से उसका जो है दिन गुजर बसर कर रहा है। साग अलवा से दाल उसके जो है थाली पर नहीं चल रहा है, रोज मौसमी जो है सब्जी है उसके थाली में नहीं जा रहा है। तो हम कौन चीज का विकास देख रहे हैं? आप कह रहे हैं देश में विकास नहीं हो रहा है, लेकिन केंद्र में जो सरकार वो करी, देश में विकास हो रहा है, मंदिर बन रही है ना, मंदिर बन रही है ना। केंद्र सरकार झूठ बोल रही है, वो मंदिर का विकास दिखा रही है। लेकिन हमारा तो कहते हैं कि दुनिया के जो 125 देशों में भारत का 111वां स्थान हो गया, नेपाल से भी पीछे हो गए हम लोग। लेकिन सरकार तो कह रही है कि इकोनॉमी में जो देश जो है कि डेवलप किया है। इससे तो सरकार का ही आंकड़ा है ना, 125 के देशों में से 111वां स्थान। कहीं ना कहीं आंकड़ा भी पेश कर रही है और ये भी कह रही है कि हमारा देश तरक्की कर रही है। तो आप ही सोच सकते हैं कि ये कितना जो है आंकड़ा सही है, कितना जो है उनका कहना सही है, सरकार का कहना सही है। ये हमारा सवाल कहना चाहेंगे। आप क्या कह रहे थे कि मंदिर? जी, मतलब मंदिर मस्जिद के नाम पे जैसा कहा कि धर्म की राजनीति हो रही है। मंदिर का विकास अगर होगा तो वहाँ पुजारी का विकास होगा। जो पुजारी है उन्हीं को ना। सरकार का काम है सबसे पहले शिक्षा को ठोस करे तो देश को जो जवान है, पढ़ने वाले बच्चे, वो ठोस हो जाएंगे। उसको तरफ साइंस पढ़ेंगे, कोई डॉक्टरी पढ़ेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे। यह है ना शिक्षा का काम। उसके बाद मजदूरों के पास में शिक्षा है, उसके बाद चिकित्सा। मजदूर को ताकत रहेगा, उसको चिकित्सा से ताकतवर होगा तो मजदूर कहीं पर काम करेगा। उसके बाद किसानों का सवाल आई, किसान के पास में फसल होगा, किसानों को उन्नति में ले जाए तो फ्री तो पौष्टिक आहार मिलेगा जनमानस को ना, कि मंदिर से मिलेगा। मंदिर से क्या मिलता है? पहले धर्म था, काज से धर्म। कोई मोदी जी बनाए हैं धर्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं बनाए हैं। ये कैसे ला रहे हैं धर्म का सवाल? आप आए थे 2014 में जब मोदी सरकार आया था तो उसने कहा था विदेश में जो काला धन है वो लाएंगे, नहीं आया। आप बताइए।
हम कहा तो जा रहा है कि मतलब उसके लिए ऐसा लाया जा रहा है। नोटबंदी किया, कहा कि जो है काला धन लाएंगे, नोटबंदी के माध्यम से 97% नोट जमा हो गया, तो कहाँ गया काला धन? कोई डाटा नहीं दिया क्या गया। डाटा हुआ हमको बता दीजिए। 97% नोट जमा हो जाती है, तो ये झूठ बोल रही है। ये हम कह रहे हैं पहले से कि कॉर्पोरेट पक्ष सरकार है, कॉर्पोरेट को छूट देने की बात है। अब हमारा मांग सुन लीजिए। तो कुल मिला के इनकी 10 मांगे थी जो बिहार सरकार से और साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी थी। अब ये बताइए ये 10 मांगे जो आपकी है, इसके जिम्मेदार आखिर कौन है? जो आपकी मांगे वो पूरी नहीं हो रही है काफ़ी समय से, काफ़ी पिछले वर्षों से, तो इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं, बिहार सरकार या केंद्र सरकार को? हम ये देख रहे हैं कि जहाँ जो केंद्र सरकार है और बिहार सरकार के, बिहार में हाल फिलहाल जो है जाति सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई और उसमें जो है 1 करोड़ परिवार जो है ये मात्र जो है 6000 दैनिक जो है सालाना आमदनी पर गुजर बसर करते हैं। ये बिहार बदहाल है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले तो ये तमाम तरह का जो मांग है ये हम लोग का मेरा पूरा होगा। अब एक बात केंद्र सरकार जो है ये कर रही है। दूसरा बात है कि हम राज्य सरकार से भी कहना चाहते हैं, जो इनके अधिकार क्षेत्र में है, जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, या विधानसभा में जो है प्रस्ताव ले, पारित करे और वहाँ पर जो है केंद्र सरकार को दे और हम लोगों को यहाँ पर जो है मांग को पूरा करे। कहीं ना कहीं इनकी गरीबों से जुड़े हुए जो गरीब लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ ये मुद्दा है जिसकी ये मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पे एक बहुत बड़ा सवाल जो है खड़ा कर दिया। ये बताइए बिहार में जो सरकार है वो कह रही बिहार तरक्की कर रही है और बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आपने कहा, जो माननीय डिप्टी सीएम हमारे बिहार के वो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कई जो है कि काम कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में पर्यटन को लेकर के उनकी सुविधा बना रहे हैं, उनको लेकर के काम कर रहे हैं। तो फिर कहना बिहार मेरा कहने का मतलब है कि बिहार सरकार जो है इनके अधिकार क्षेत्र में जो है वो काम करे और जनता के सवाल को जो है समाधान करे। लेकिन इनके पास में जो है रहेगा तब न सवाल का समाधान होगा। दूसरी बात आपने कही कि बिहार को केंद्र शासित फंड रहना चाहिए बिहार के पास में। जिस समय बिहार का विभाजन हुआ था 2000 में, झारखंड अलग हुआ था, उस समय से है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन आज तक जो है किसी की भी सरकार रहे लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। हम कहते हैं 15 साल 16 साल 17 साल जो है भाजपा गठबंधन की सरकार रही बिहार में, आपने कही जो है विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। आप कह रहे हैं विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो कह रही विशेष राज्य का अगर दर्जा किसी को भी दिया जाता है तो वो एक अलगाववाद हो जाता है, वो अलग हो जाता है। बिहार के पिछड़ेपन का जिम्मेवार कौन है? केंद्र और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार ज्यादातर जिम्मेवार है, तो वो क्यों नहीं जो विशेष राज्य का दर्जा देगा? बिहार ऐसा बदहाल जो है राज्य में, यहाँ पिछड़ापन ज़्यादा है। यहाँ पर जो है शिक्षा में पिछड़ापन है, स्वास्थ्य में पिछड़ापन, ये जो है ना देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रथम क्या कहते हैं सदर अस्पताल रुपौली है, यहाँ पर जो है ना रेफर होता है। कोई अगर इमरजेंसी पेशेंट आ गया ना उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे डॉक्टर, तुरंत कर देंगे रेफर। अपना जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिए। प्रसव करने जाती है ना महिला यहाँ पर तो उसको सीधा सीधी पैसा है 2000, तो हम हाथ लगाएंगे, नहीं तो आपका इलाज जो है गया। ये तो बहुत बड़ा सवाल। गई खेत मजदूर महिला छर्रा पट्टी से मर गई 2 महीना 3 महीना पहले, दरगाह का मर गया। इस तरह से रोज का जो है बराबर जो है यहाँ पर गरीबों के जो है यहाँ इलाज का भाव में मौत हो रहा है। कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार तो हम लोग खुद ही हैं, क्योंकि हम वैसे सरकार को चुनते हैं जो सिस्टम के खिलाफ। मैं कहीं से जिम्मेवार नहीं हूँ, पब्लिक जिम्मेदार है क्योंकि सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। व्यवस्थापक जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है, जो भी सरकार है, ठीक है ना। और हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार से भी ज्यादा खूंखार, समझ गए ना, धर्म अलग है, यहाँ राजनीति अलग है। धर्मनिरपेक्ष जो है हमारा देश और संविधान है, यहाँ साझी संस्कृति है, साझी विरासत है, उस आधार पर जो हमारा देश आज़ाद हुआ है। लेकिन ये आज इनको जनता का मुद्दा नहीं है केंद्र सरकार के पास में, समझ गए ना। इस नाम पर राजनीति हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाकपा माले का सबसे पहला कथन है कि जो है भूमिहीनों का बास का जमीन और पक्का मकान और उसके गरीबों का बच्चा। कोठारी कमीशन ने कहा था 1966 में, एक अमीर का बच्चा, एक गरीब का बच्चा एक सरकारी स्कूल में पढ़े, तमाम अफसर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। कोई सरकार लागू किया? अगर भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार अगर ईमानदार है जनता के प्रति तो कोठारी कमीशन 1966 का कमीशन को लागू करे। इसके लिए तो कहीं ना कहीं अगर टोटली देखा जाए तो हमें इसके लिए सत्ता बदलना होगा या फिर जो आगामी चुनाव है उसमें हमें उसके सबक सिखाना पड़ेगा, तभी तो हमारी सिस्टम सुधरेगी। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम हैं, हम नागरिक हैं, उनके वजह से ऐसा होली के चौक पर बोल रहे हैं प्रदर्शन के माध्यम से, ऑफिस से हमको हटा दिया गया। ये लोकतांत्रिक हत्या है कि नहीं? ये लोकतांत्रिक हत्या है कि नहीं? ये लोकतंत्र से हटाया गया कि नहीं? और दूसरी
दूसरी बात यह है कि पूरे देश में अभी जो हमको बोलने का अधिकार है, इस चौक पर बात रखने का अधिकार है, ये भी संविधान से गायब हो रहा है। लोकतंत्र बिल्कुल हो रहा है। देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है, देश का जो है धर्मनिरपेक्ष संविधान खत्म हो रहा है। तो अब आप ही बता देश दीजिए, का जो है तमाम जो आरक्षण था गरीब मजदूर किसानों का, दलितों का, आदिवासियों का, वो खत्म हो रहा है। ये कर कौन रही है? सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है। मैं उसको कह रहा हूँ, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। फिर भी तो अगर मोदी सरकार के ऊपर बात करते हैं तो सरकार तो ये कहती है भाई लोग मेरे पक्ष में है और जो हम कर रहे हैं लोग उससे खुश हैं। देखिए हम खुश, कहीं कोई लोग खुश नहीं है। अगर सागर और क्या कहते हैं अलवा का बात पर चला जाएगा ना तो लोग खुश नहीं है। सबके थाली से अगर साग अलवा के बात चला जाए, अरवा चावल का बात हो जाए तो खुश नहीं है। हमारा टैक्स का पैसा सरकार के खजाना में जमा हो जाता, हमको क्या मिलता है? इतनी ठो। आगामी चुनाव में आप जो है कि उनको आईना दिखाने का काम करेंगे? आईना दिखाने का काम करेंगे हम लोग। इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे और सत्ता, देश के अंदर में सत्ता को परिवर्तन करेंगे। संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, देश बचेगा तो हम बचेंगे। देश संविधान से चलेगा। देश में जो है संविधान खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं आपका कहना है संविधान की लड़ाई जे संविधान खत्म हो रही है के हक अधिकार को छीना जा रहा है। जी, हमारा अधिकार। तो यहाँ पे इनके साथ जितने भी लोग हैं हम उनसे भी जानेंगे कि क्या आखिर जी बताइए, आप लोग इनके साथ सिर्फ घूम रहे हैं या कोई समस्या आप लोगों के साथ भी है? समस्या है सर। समस्या क्या है? गरीब को कोई नहीं पहचानता है। जमीन जो है सीलिंग में बहुत है, लेकिन गरीब को देने के लिए नहीं चाहते हैं। मोतबर सब जो चलिए इन सभी का जड़ जो है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव है, तो आगे आने वाले चुनाव में आप क्या करेंगे? रहने वाला घर नहीं, आगे वाला चुनाव में आप लोग को रहने घर नहीं है, इसीलिए आप लोग मांग कर रहे हैं। हाँ इसीलिए। क्या लगता है कैसे मांग करने से आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएंगी? हाँ एकदम पूरी हो जाए। पूरी तो होगी नहीं ऐसे, क्योंकि आप लोग गलती करते हैं। तो देश को बचाना है। चलिए आप लोग का बचाना है। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हमें भाजपा भगेबै, देश के बचेबै। अगला कदम यह है अबरी चुनाव में 2024 में ई मोदी सरकार के खदेड़ के भगेबै आ ई महागठबंधन के सरकार बनेबै। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर यहाँ पे किस तरह से ये लोग सड़क को जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे जो है कि काफ़ी संख्या में उनके समर्थक हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। सड़क जाम भी हो रही थी। हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर ये इन लोगों की मांग है कि 2024 में जिस प्रकार से कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे और जो है कि उनको ये करेंगे। यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे जस्ट पुलिस थाना चौकी है बगल में, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की कोई मौजूदगी नहीं है, ना ही प्रशासन इस पर कोई एक्शन ले रही है। और प्रखंड से जो है कि ब्लॉक से इनको जो है कि वहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया। इससे जो है कि इनकी बातें वार्तालाप नहीं हुई और ये लोग वहाँ पे सिर्फ ज्ञापन सौंपकर जो है कि यहाँ पे प्रदर्शन पर आ गए हैं। अब आगे इन लोगों की क्या है मैंने दिखाने का प्रयास किया। अब आप लोग इसको लेकर के क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।